नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डैडी अब मिडिल ईस्ट में शांति कराएंगे। आप सोच रहे होंगे डैडी कौन? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को अब डैडी उपनाम से भी संबोधित किया जाने लगा है। और यही नहीं, अगर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कहें तो उन्हें चौधरी भी कहा जा सकता है, चचा भी कहा जा सकता है। एक ऐसा चौधरी, एक ऐसे चचा, एक ऐसे डैडी जिनको हर घर में क्या कुछ हो रहा है ये पता होना चाहिए। उस घर में कोलाहल को शांत करके उस घर में एक दूसरे को और लड़ा देने का इंतज़ाम करने के बाद ये शो करना कि हमने इस घर में शांति करा दी है। डैडी का फिलहाल यही सब कुछ क्रियाकलाप बन चुका है। कभी वो कहते हैं हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में बात करा दी, कभी वो ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच जो संघर्ष परमाणु हमले के रूप में कन्वर्ट हो रहा था उसको मैंने रोक दिया। कभी वो कहते हैं कि हमने पुतिन और जेलेंस्की को समझा करके महाविनाश से पूरी दुनिया को बचा दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान के धार्मिक नेता या यूं कहें ईरान के सर्वेसर्वा अली खमेनेई की बहुत ही बदसूरत मौत से हमने बचा लिया, अन्यथा वो मारे जाते। ये और बात है कि ईरान न सिर्फ इसका विरोध कर रहा है बल्कि वो ये कह रहा है कि वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सच तो ये है कि वो जिसके डैडी हैं अर्थात इज़राइल के डैडी अमेरिका को बता रहे हैं, और ख़ास करके वो यहाँ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि ईरान के विदेश मंत्री अरागची ऐसा बोल रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि जब उनके बेटे को मार पड़ने लगी तब बेटा दौड़ा दौड़ा डैडी के पास गया और डैडी ने उनको बचाया। अब कौन किसको बचाया ये बहुत ही सामान्य शब्दों की भाषा है, लेकिन आते हैं हम इस मुख्य मुद्दे पर। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए और इसलिए बर्बाद हो चुके गज़ा को आबाद कराने के लिए उन्होंने एक योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसका वो संकेत भी दे रहे हैं और संकेत ये है कि अब 2/3 गज़ा जो पूरी तरीके से तबाह है, आप ये समझ सकते हैं मात्र 1/3 गज़ा बचा हुआ है, और वो भी जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो कम से कम मानवता के लिए अभिशाप इसलिए बन चुके हैं क्योंकि न उनके पास खाना है, न उनके पास रहने के लिए जगह है। वो किसी तरीके से जी रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि आज भी बची कुची हमास की ताकत इज़राइल को तबाह करने की बात करती है, लेकिन इज़राइल हर दिन वहाँ पर बड़े हमले करता है और हमास को तबाह और बर्बाद कर देने की बात करता है। बहरहाल इस पर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जिसको कहते हैं कि मानवीय संवेदना के आधार पर पूरी दुनिया सक्रियता चाहती है ताकतवर देशों की, और ऐसे में अमेरिका जब इज़राइल की मंशा को पूरा कर चुके हैं अर्थात ईरान के पारमाणविक ताकत को ख़त्म कर चुके हैं। ये और बात है कि ईरान की परमाणविक ताकत अभी ख़त्म नहीं हुई है। 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम वो कहाँ छिपा के रखे हैं, किस देश के पास पहुंचा चुके हैं, ये अभी कोई नहीं बता पा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसमें नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अभी ये खबर पुष्ट नहीं है। ये चिंता इजराइल और अमेरिका अंदर खाने कर रहे होंगे। फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि ईरान की पारमाणविक ताकत को उन्होंने खत्म कर दिया। अब डैडी की योजना है अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम समझौते पर पूरे मिडिल ईस्ट को सहमत करना। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, अब्राहम अकॉर्ड या अब्राहम समझौता क्या है? तो देखिए, ये अब्राहम अकॉर्ड का मतलब सीधा सीधा ये है कि मध्य पूर्व में जितने भी देश रह रहे हैं जिसमें इस्लामिक देश हैं और साथ ही साथ इज़राइल चूँकि बिल्कुल इनके बीच में घिरा हुआ है, इनको मिलजुल के रहना है क्योंकि ये अब्राहम से जुड़े हुए हैं। और ये धर्म के आधार पर हम बताएं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब्राहमिक थॉट प्रोसेस में इस्लाम और यहूदियों की जो पारंपरिक सोच है वो एक मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन ऐसा कहा जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो 2020 में अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका में ही साइन करवा रहे थे और इसमें इज़राइल की भी सहमति है, वो भी शामिल होना चाहता है। साथ ही साथ सऊदी अरब, यूएई
माफ़ करिएगा, इसके अतिरिक्त ईरान को भी इसमें शामिल करने की बात है, हालांकि इसकी कोई ईरान की तरफ से सहमति नहीं है। इसके अतिरिक्त मिस्र इसमें शामिल होना चाहते हैं और कुछ ऐसे देश जो इज़राइल के इर्द गिर्द हैं, इन सबको शामिल होना था। और ये सारे देश इज़राइल को पूरी तरह से मान्यता देते, इनके अंदर एक राजनयिक संबंध बनता, पारस्परिक इनके साथ व्यवसाय शुरू होता, और साथ ही साथ इसमें फ़िलिस्तीन भी पूरा शामिल होता। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जब गज़ा के हमास के आतंकियों ने जब इज़राइल पर हमला किया और 1200 लोग उसमें मारे गए, और उसके बाद इज़राइल ने जो कदम उठाए, अब तक 60,000 आधिकारिक रूप से, वैसे तो बताते हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हताहत हैं, मतलब उसमें मारे गए हैं, बुरी तरह घायल हैं। ये सब मिला करके बहुत बुरी तरह से बर्बादी हुई गज़ा की, और अगर वहाँ पर इंसान है तो उसे जीने का हक है, ऐसा अमेरिका सोचते हुए अब गज़ा के विकास को सऊदी अरब को देना चाहता है, और सऊदी अरब की देखरेख में गज़ा का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाना चाहिए। इसमें यूएई भी सहमत हो सकते हैं, इसमें मिस्र की भी कोई भूमिका तलाशी जा रही है। हालांकि जब इज़राइल बुरी तरह से गज़ा पर हमले कर रहा था, तब इनमें से कोई देश फ़लस्तीनियों के बचाव में नहीं आया। ईरान एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था हमास के लोगों के ज़रिए, इसलिए ईरान चोरी छिपे यहाँ पर जो कुछ भी सहायता कर रहा था वो कर पा रहा था। लेकिन ईरान भी चूँकि युद्ध में बुरी तरह से पिटा है, और ऐसे में गज़ा में जो भी उनकी ताकत है हमास की, उसको लगभग तबाह किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है, तबाह किया गया है। और इज़राइल अब इस बात पे सहमत है कि चूँकि इनके आका ईरान की स्थिति को हमने लाइन पर ला करके खड़ा कर दिया है, ऐसे में अब्राहम एकॉर्ड पर बढ़ा जा सकता है। अर्थात डोनाल्ड ट्रंप 2020 में जो एक समझौता कराना चाहते थे, वही समझौता कराने की पूरी पहल की जानी है। कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब इसमें प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होनी बाकी है, इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन अंदर खाने ये खबर चल रहा है कि जब ट्रंप चुनाव में विजयी होने के पहले बोलते थे कि मैं एक दिन में इजराइल और गज़ा का संघर्ष खत्म कराऊंगा और गज़ा का विकास मैं अपने हिसाब से करूंगा, वो तो ये कह रहे थे कि गज़ा को हम टेक ओवर कर लेंगे। तो गज़ा पर ट्रंप का दृष्टिकोण, गज़ा किस तरीके से, नया गज़ा किस तरीके से विकसित हो, ये ट्रंप की सोच है। और इसमें सऊदी अरब, यूएई जैसे देश शामिल हो सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मिस्र की भी कंपनियां इसके रिकंस्ट्रक्शन में सामने आएंगी। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि डैडी पूरी तरीके से सक्रिय हैं, और फिलहाल मिडिल ईस्ट में इस्लामिक देशों और इज़राइल के साथ एक सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नोबेल पीस प्राइज़ पर उनका दावा और मजबूत हो जाए। ये समझ से परे है। हालांकि इस संबंध में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको बहुत पैसे की ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं कि उनको कोई बहुत नाम की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपतियों की सूची में वो अपने आप को एक अलग कैटेगरी में खड़ा करने को इतना लालायित हैं, और वो भी उस अंदाज में कि वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या बयान दे देंगे, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फ़िलहाल उन्हें पूरा भरोसा है कि वर्तमान वैश्विक परिवेश और परिदृश्य में जिस तरीके से वो पिटाई करने के बाद किसी पर मलहम लगाते हैं और वहाँ शांति कराते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में दुनिया को अशांति के आगोश से उठा करके शांति की राह पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये ट्रंप का नज़रिया है। और क्या नोबेल पीस प्राइज़ देने वाले उनके इस नज़रिए से सहमत दिख रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और शायद यही वो कारण है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, जो अब डैडी बन चुके हैं, वो डैडी इज़राइल और अरब देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाने की पहल करते हुए दिख रहे हैं। क्या ये पहल और ये कोशिश उनकी कारगर होगी, सफल होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फ़िलहाल उनकी पहल तो शुरू हो चुकी है,
इसमें कितना ये सब मिलकर के आगे चलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।